इन सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इन सभी को 1 करके जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 20 और 4 पंजे 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। तो ये हो जाएगा 8/20, यानी कि r बराबर हो जाएगा उल्टा 20/8, यानी कि 2 से अगर हम 4 से काटें तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5/2 प्रतिरोध आ गया। हमें चाहिए धारा, तो धारा का फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर V/R। ये फॉर्मूला हो जाएगा V/R। और V वोल्टेज कितने दे रखे हैं, 15 वोल्टेज। कितने हैं, 15। तो 15/5/2 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और 2 तिया 6 एम्पियर धारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय है, कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय है, सोना, लकड़ी या निकेल, मैग्नीज। तो सही आंसर है निकेल। निकेल क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ को याद करने का एक तरीका है फेंकोनी। क्या, फेंकोनी। इसका मतलब होता है, फे का मतलब आयरन, एफी का मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो फेंकोनी। ये हैं 3 जिसके आधार पर हम लौह चुंबकीय पदार्थों को याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, आप लोग जानते हैं, इस्पात में। किसमें होती है, इस्पात में। आपने देखा होगा कि रेल की पटरी है, अगर जो ट्रेन है वो लगभग 2 किलोमीटर दूर हो और अगर आप रेल की पटरी के पास में खड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है पटरियों के पास। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, इस्पात में, यानी कि लोहे में, इस्पात में, धातु में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा, इस कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर पूछता है रेशम में कौन सा आ जाएगा, तो रेशम में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कितने का है, 60 का। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 60 का। ठीक है, तो 60 आंसर, यानी कि 60 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीनीकरण किसमें है। तो प्राकृतिक गैस जो है उससे ऊर्जा का नवीनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, संवेग और वेग का अनुपात, संवेग को कहते हैं mv। क्या कहते हैं, mv। और वेग को कहते हैं v। तो इन दोनों का अनुपात करें तो v से v कट जाएगा, द्रव्यमान बचेगा। क्या आंसर आया, द्रव्यमान, यानी कि m। अगला, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर मीटर में कोई आंसर नहीं है, सब सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 का मतलब 10⁻2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगी -9 में से +2 ऐड करने पर -7 हो जाएगी। पावर 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने आविष्कार किया, तो आप जानते हैं प्रोफेसर रोंजन ने। किसने किया, रोंजन या रोंजन, इसमें नाम लिखा हुआ है, इन्होंने किया। ठीक, रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन का। ठीक, मैक्सवेल ने कुछ नियम दिए थे, जो कि नियम विस्थापन धारा के ऊपर भी हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी नियम है,
इस तरीके से कई साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है साइंस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो एक्रिलिक जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अदरक का रूपांतरण है, अदरक किसका रूपांतरण है? तने का, तो अदरक तने का रूपांतरण है। अगला, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, वास्तविक रूप से जो फल उत्पन्न होते हैं वो अंडाशय में होते हैं। किसमें होते हैं? अंडाशय में। अगला, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, बीज की अपेक्षा बीजाणु से वो करता है, तो ये कहलाता है हमारा फर्न। क्या कहलाएगा? फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर है। कौन है? मैग्नीशियम। आगे बढ़ेंगे। अगला, निम्नलिखित में से गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी रोग नहीं है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? बताइए बताइए। बिल्कुल सही सोचा है आपने, कालरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, फफूंद से प्राप्त होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है विटामिन, विटामिन विकास में काम आते हैं, शरीर के विकास में काम आते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा मिलती है इनसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, तो कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है, ये सही आंसर है। और लास्ट है आज की सीरीज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व नहीं है? तो सही आंसर है इसका कैल्शियम पोषक तत्व नहीं है। कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है।